हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। और बस सबसे पहले अपने किचन में ही आई थी, जो कि मैं हमेशा ही यहाँ पे आप सबसे शेयर करती हूँ, क्योंकि बेटी मेरी जब तक सोती है तब तक थोड़े से काम किचन के और थोड़े सी अपनी पढ़ाई जितनी भी हो सकती है 45 मिनट 1 घंटे की जो भी होती है, जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से करती हूँ। और वैसे भी कल मेरी कोई ब्लॉग नहीं गई थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू वही मेरे मतलब जो नेक है उसमें कुछ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ऐसा हो गया कि ना तो मैं इसको नीचे कर पा रही हूँ, मतलब नीचे ना देख पा रही हूँ, ना ही ऊपर, ना लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं कल कोई ब्लॉग नहीं दे पाई आप सबको। और फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी, जो कि यहाँ पे मैंने अपनी जियोग्राफ़ी लिया था। वही अपनी जियोग्राफ़ी रिवीज़न करने के लिए बैठी थी घटना चक्र से। और यूट्यूब पे क्लास ढूँढी भी थी वर्ल्ड जियोग्राफ़ी के लिए, लेकिन जियोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा टफ़ मतलब कि मुझे लग रहा है पढ़ने में। और ना तो यूट्यूब से पढ़ने का मन कर रहा है, मतलब वहाँ चीज़ें भी समझ ही नहीं आ रहा है कौन से मुझे कोई अच्छे टीचर मिल जाए जिससे कि मैं पढ़ लूँ। कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ से मैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करूँ। एक क्लास मिली भी थी, तो पता नहीं क्यों, मतलब सबका एक होता है, मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा कल क्लास देखी और फिर उसको रहने दिया। सोचा कि जो चीज़ें हम बुक से अपना समझूंगी, फिर जैसा होगा, कोई अगर क्लास दिख जाए तो वहाँ से, जैसे होता है ना कि चैप्टर वाइज कुछ छोटे छोटे क्लिप भी आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाते हैं। तो वैसा ही मैंने सोचा कि अगर कोई छोटा छोटा, जैसे जिस जिस टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक मैं जाके वहाँ पे कवर कर लूँगी अपना। और जैसे भी अपने से समझ में आ रहा है उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं जो जियोग्राफ़ी है वो मेरा कवर हो जाए। फ़िलहाल वर्ल्ड जियोग्राफ़ी और 2-4 दिन का है मेरा फिर से भारत का भूगोल, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी, वो जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आज वो फाइनली, मतलब कि मे बी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए। ख़त्म करनी कोई चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि वो ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज़ को कितना समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट ही करें, पढ़ ही रहे हैं और फिर बस ये लगे कि हमको इसको कवर करना है, बस कवर करना है, बड़ी बात नहीं है। आप उसे बहुत अच्छे से करो, ताकि जब सेकंड टाइम आप पढ़ो तो आपको थोड़ा-सा ये लगे कि ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। जैसे कि मेरा लुसेंट है और हिंदी है, मतलब लुसेंट को मैंने इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार का मतलब उसे 3 से 4 बार पढ़ा है। तो बहुत सारी, मतलब उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि ठीक है, नेक्स्ट ये है, ऐसा होगा, ये चीज़ मिलेंगी मुझे आगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है। फ़िलहाल ये मेरी सेकंड स्लॉट है और यहाँ पे मैं अपनी लुसेंट से, मतलब ज्योग्राफ़ी घटना चक्र से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद से यहाँ लुसेंट से ही कवर करी थी। और कल 2.5 घंटे मैंने अपनी जियोग्राफ़ी को दिया था, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मुझे क्लासेस को समझने में लगा, खोजती रह गई। और टाइम आप सबको पता है कि एक बार फ़ोन अगर हाथ में आ जाए तो कब टाइम निकल जाता समझ ही नहीं आता। फ़िलहाल नया साल आने वाला है और नया साल पे कल के ब्लॉग में कुछ और रहेगा। फ़िलहाल एक, कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन, लक्ष्य, तो उसके लिए हमें, हम सबको जी तोड़ मेहनत करना होगा, तब जाके ये हमें मिलेगा। और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कि शायद हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत सारे उतराव और चढ़ाव आते हैं। अपनी, मतलब आप एक एस्पिरेंट होंगे तो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारे लोगों की बातें जुड़ी होती हैं। अपना तो होता ही है कि ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जितना चाहते हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने 100% मेहनत करी और हमारा रिजल्ट ही ना मिले, निगेटिव है, तो उस टाइम भी बुरा लगता है। ऊपर से सबकी बातें सुनो तो बुरा लगता है। फिर लोग ये भी आपको सुना देते हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। हम सब इससे कहीं ना कहीं गुजरते हैं। मेरे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मैं आप सबको अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सबको शेयर करी हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है मेरे लिए सब कुछ ये करके अपनी पढ़ाई करना। लेकिन फिर भी उस लक्ष्य तक जाने के लिए मैंने भी अपने आप से 2025 में ये संकल्प लिया है
कि चाहे मेरे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए ना, मैं अपनी पढ़ाई नहीं स्किप करूँगी। जैसे हर चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, इस ये भी है। बस एक कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, सब कुछ हमारे मन के ऊपर ही डिपेंड है। अगर हम ठान लिए हैं कि हमें अगर कुछ करना है, चाहे कितने भी हम बीमार रहे, थके रहे, हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे तो हम कर लेंगे। और फिर अगर हम ये कहें कि चलो ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, सुबह, कल ऐस तो वो चीज़ें कभी हमारी लाइफ में कभी आएँगी ही नहीं, बस हम सोचते ही रह जाते हैं। पीछे बहुत दिनों से और बहुत सालों से मेरे साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस साल 2025 में मैंने खुद से ये संकल्प लिया है और मैं इसे पूरा कोशिश करने की पूरी ट्राई करूँगी कि मैं इसे कर पाऊँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।